हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट 4 वीडियो लेक्चर में हमने देखा है ये MCQ बेस्ड ऑन अल्टरनेटिंग करंट। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये MCQ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो फर्स्ट MCQ है द करंट इन ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 40 मिली हेनरी इज टू बी इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 1 एम्पियर टू 11 एम्पियर इन 4 मिलीसेकेंड। The EMF induced in the inductor is, अब देखो यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस दिया है 40 मिली हेनरी, 40 into 10⁻³ करंट चेंजेस फ्रॉम 1 एम्पियर टू 11 एम्पियर इन 4 मिलीसेकेंड। फाइंड द EMF इंड्यूस। देखो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF E इक्वल टू L टाइम्स di/dt, E इक्वल टू L टाइम्स di/dt, L इक्वल टू है 40 into 10⁻³ चेंज इन करंट 1 to 11 है, तो चेंज इन करंट है 10 एम्पियर इन 4 मिलीसेकेंड। तो हो जाएगा 100 into 10⁻³ अपॉन 10⁻³। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF E इक्वल टू 100 वोल्ट। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल, E इक्वल टू L टाइम्स di/dt। नेक्स्ट है इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, इन ए कॉइल of resistance 100 ohm, a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown in figure। तो यहाँ पे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। The magnitude of change in flux through the coil is, the magnitude of change in flux through the coil is। अब देखो यहाँ करंट is defined as the rate of flow of charge dq/dt। So charge dq is equal to I into dt, charge dq equal to I into dt। So here area under current time graph, area under the current time graph gives charge flowing through circuit। ठीक है, अब देखो यहाँ when magnetic flux link with the coil changes, the charge circulating through the coil equal to d∅/r, change in magnetic flux upon resistance। जैसे अपन ने थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था कितने चार्ज फ्लो गए, ये किसके ऊपर डिपेंड है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे देखो एरिया अंडर IT कर्व इज इक्वल टू चार्ज सर्कुलेटिंग, और चार्ज dq इक्वल टू कितना है, d∅/r। अब यहाँ पे एरिया अंडर द IT कर्व 1/2 बेस 0.5 इंटू हाइट 10 इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस 100 ओम। सो 2.5 is equal to d∅/100। So change in magnetic flux d∅ equal to 2.5 into 100, that is 250 Weber। Change in magnetic flux equal to 250 Weber। Option third। Okay, third numerical है a circular loop of radius 0.3 centimeter, circular loop of radius 0.3 centimeter lies parallel to a much bigger circular loop of radius 20 centimeter। The center of the smaller loop is on the axis of the bigger loop। The distance between their center is 15 centimeter।
if the current of 2 ampere flows through the smaller loop, find the flux link with the bigger loop. ठीक है, तो सपोज बिगर कॉइल ऑफ रेडियस R2 and smaller coil of radius R1. Smaller coil carries a current of 2 ampere. Distance between the two coil is 15 centimeter. ठीक है, और पूछा है फाइंड द फ्लक्स लिंक विद द बिगर कॉइल. तो देखो यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी सेम. तो सबसे पहले निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ड्यू टू द बिगर कॉइल. तो इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया अलोंग द एक्सिस B2. तो इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई R2 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2. सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ बिगर सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R2 कैरिंग करंट I2 सपोज. तो इसने अलोंग द एक्सिस कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है B2. म्यू नॉट I2 R2 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2. अब फ्लक्स लिंक विद द स्मॉलर कॉइल, फ्लक्स phi1 इक्वल टू B2 इंटू A1, फ्लक्स phi इक्वल टू BA. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर लूप इंटू एरिया ऑफ स्मॉलर लूप एंड फ्लक्स phi इक्वल टू EMI2. फ्लक्स लिंक विद द स्मॉलर कॉइल इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस M इंटू करंट due to the current in a bigger loop. So mutual inductance M equal to B2 into A1 upon I2. B2 into A1 upon I2. अब यहाँ B2 की वैल्यू कितना है म्यू नॉट I2 into R2 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2 इंटू पाई R1 स्क्वायर अपॉन I2 कैंसल. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस R2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2. ठीक है, तो सबसे पहले निकाला अपन ने म्यूचुअल इंडक्टेंस. नाउ फ्लक्स लिंक विद द बिगर कॉइल. ड्यू टू करंट I1 equal to 2 ampere flowing through smaller coil. So phi2 equal to M into I1. Flux link with the bigger coil M into I1. So phi2 equal to M. Mutual inductance mu naught pi R2 square into R1 square upon twice R2 square plus x square raised to power 3/2 into I1. तो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. पाई की वैल्यू है 3.14. R2 20 सेंटीमीटर दैट इज 0.2 मीटर. तो 0.2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻2. R1 0.3 और वी से डेट 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर. उसका स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻6. करंट ऑफ 2 एम्पियर अपॉन 2 टाइम्स R2 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर 400 इंटू 10⁻⁻4 प्लस x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर 225 इंटू 10⁻⁻4 रेज़्ड टू पावर 3/2. और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻11 वेबर. So flux link with the bigger coil is nearly
9.1 into 10⁻⁻11. सो ऑप्शन ए। तो सबसे पहले मैंने निकाला म्यूचुअल इंडक्टेंस M and then flux link with a bigger coil due to the current I1 in a smaller coil. तो flux phi2 equal to M into I1 और इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा 9.1 into 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4। टू कॉइल आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन। तो नंबर 1 है रेट एट विच द करंट आर चेंजिंग in the two coil. Number 2, relative orientation, position and orientation of the two coil, the material of the wire of the coil, and number 4, the current in the two coil. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल। जैसे अपन ने कहा था कि अगर टू कॉइल ओवरलैप है ओवर वन अनदर, द म्यूचुअल ऑल द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल गेट लिंक अप विद द सेकेंडरी कॉइल। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे क्या रहेगा मैक्सिमम। इफ टू कॉइल आर प्लेस साइड बाय साइड, द फ्लक्स लिंक विद द सेकंड कॉइल ड्यू टू द करंट इन अ फर्स्ट कॉइल इज मिनिमम। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कम रहेगा। और अगर टू कॉइल परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ये थर्ड केस में क्या रहेगा मिनिमम। सो ये किसके ऊपर डिपेंड है, रिलेटिव पोजीशन एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3। When current in a coil changes from 5 ampere to 2 ampere, current in a coil changes from 5 ampere to 2 ampere in 0.1 second. Average voltage of 50 volt is produced in it. The self inductance of the coil is। अब देखो यहाँ सिंपल न्यूमेरिकल है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू L टाइम्स DI बाय dt। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू L टाइम्स DI बाय dt। तो ईएमएफ ऑफ 50 वोल्ट, L चेंज इन करंट 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर, तो चेंज इन करंट रहेगा यहाँ पे 3 इन टाइम dt 0.1। So L equal to 50 into 0.1 upon 3, that is 5 by 3, 1 point or nearly 1.67 Henry। तो ऑप्शन ए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E equal to L times DI by dt, E equal to 50, L change in current 5 ampere to 2 ampere in 0.1, तो L equal to 50 into 0.1 upon 3, that is 5 by 3, 1.666 और nearly 1.67 Henry। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, a metallic rod of length L is tied to a string of length 2L and made to rotate with angular speed omega on a horizontal table with one end of a string fixed. If there is a vertical magnetic field be in the string, the EMF induced across the end of the rod is। ठीक है। अब देखो यहाँ लेंथ ऑफ द रॉड है L और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ 2L। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो जब ये रोटेट होगा इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले निकालेंगे ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द कंडक्टर, across the conductor of length dx. So EMF E equal to B L, यहाँ पे लेंथ L इक्वल टू है dx, BL V इक्वल टू x ओमेगा, क्योंकि आपको फार्मूला पता है V इक्वल टू R ओमेगा, यहाँ पे R इक्वल टू कितना है x और एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये हो गया EMF डेवलप across the conductor of length dx. Therefore
total EMF developed across the conductor of length L, ठीक है, और यहाँ पे कंडक्टर की लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 2L to 3L। आपने सबसे पहले निकाला EMF डेवलप अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ dx, और यहाँ पे निकालना है टोटल EMF डेवलप। सो टोटल EMF डेवलप अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ L फ्रॉम 2L to 3L is EMF E equal to integration from 2L to 3L into D। इंटीग्रेशन किसका, EMF डेवलप अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, सॉरी अक्रॉस द सेगमेंट ऑफ कंडक्टर ऑफ लेन dx, और वो कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 2L to 3L। तो देखो यहाँ EMF E इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2L to 3L, और यहाँ पे EMF रहेगा B ओमेगा x इंटू dx। D की वैल्यू है B ओमेगा x इंटू dx, यहाँ पे B ओमेगा कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन 2L to 3L x dx। सो B ओमेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 2L to 3L इज इक्वल टू B ओमेगा, एक बार x की वैल्यू 3L डालो, 3L स्क्वायर बाय 2, और एक बार x की वैल्यू 2L डालो, सो B ओमेगा बाय 2 9L स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर, सो B ओमेगा बाय 2 इंटू 5L स्क्वायर, सो 5 बाय 2 B ओमेगा इंटू L स्क्वायर। सो ऑप्शन B, EMF develop across the end of conductor of length L, that is from 2L to 3L, 5 by 2 B omega into L square। okay, next है number 7। in a uniform magnetic field of induction B, a wire in the form of semicircle of radius r rotated about the diameter of the circle with angular frequency omega. The axis of rotation is perpendicular to the field. If the total resistance of the circuit is R, the mean power generated per period of rotation is। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, ये सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल at any instant is flux phi equal to BA cos theta, as it is rotated with angular frequency omega, तो theta equal to लिखेंगे omega t, तो flux phi equal to B area 1/2 pi r square, क्योंकि टोटल एरिया है pi r square, उसका 50% इंटू cos omega t, ठीक है। सो EMF डेवलप E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, सो डेरिवेटिव ऑफ B 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे EMF डेवलप E इक्वल टू 1/2 B पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 1/2 B पाई आर स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी एंड डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी ओमेगा, तो E इक्वल टू माइनस 1/2 B पाई आर स्क्वायर ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। नाउ पावर डेवलप P इक्वल टू E स्क्वायर बाई आर, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, पावर डेवलप P इक्वल टू E स्क्वायर बाई आर, तो इसका मैग्नीट्यूड लिया, तो 1/2 B पाई आर स्क्वायर 1/2 B पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर,
ये हो गया पावर। अब मीन पावर डेवलप, मीन पावर जनरेटेड पर पीरियड ऑफ रोटेशन, मीन पावर जनरेटेड पर पीरियड ऑफ रोटेशन। सो मीन पावर का फॉर्मूला है वर्क डन इन वन साइकिल अपॉन टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल, वर्क डन इन वन साइकिल अपॉन टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल। तो यहां पे क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to t ई स्क्वायर बाय आर, सो 1/2 बी पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी ऑन टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल टी अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर है तो 1/4 बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन आर टी। तो यहाँ पे 1/4 बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन आर टी इंटू टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल t/2। इसकी वैल्यू कितनी आती है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की t/2, ये टी टी कैंसल, तो ये आ जाएगा बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन 8r, बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन 8r। सो ऑप्शन बी सेकेंड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 8। ए बोट इज मूविंग ड्यू ईस्ट इन अ रीजन where the earth magnetic field is 5 into 10⁻⁻5 Newton per ampere meter. Due north, so direction of magnetic field, and horizontal, the boat carries a vertical aerial 2 meter long, vertical aerial 2 meter long. If the speed of the boat is 1.5 meter per second, speed of the boat 1.5 meter per second, the magnitude of induced EMF in the wire in the aerial is। अब देखो यहाँ EMF develop when length of the rod, magnetic field and velocity तीनों क्या जी ये perpendicular। तो यहाँ पे boat is moving along east, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग नॉर्थ एंड रॉड क्या है वर्टिकल। तो लेंथ ऑफ ए रॉड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ ए रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बी एल वी ये तीनों क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ईएमएफ डेवलप across the end of the rod, E equal to BLV, EMF develop across the end of the rod, E equal to BLV। तो यहाँ पे B है 5 into 10⁻⁻5, लेंथ ऑफ ए रॉड है 2 मीटर एंड स्पीड है 1.5। तो 1.5 into 2 3, 3 into 5 15 into 10⁻⁻5 वोल्ट और 0.15 into 10⁻³ वोल्ट और 0.15 मिली वोल्ट। तो ऑप्शन डी ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द एंड। तो आपको ध्यान में रखना है कि ईएमएफ डेवलप कब होगा, जब लेंथ ऑफ द रॉड, स्पीड ऑफ द रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट है ए मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर
rotates vertically about one of its end at an angular velocity of 5 radian per second. If the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.2 into 10 to the power minus 4, then EMF developed between the two ends of the rod is. ठीक है, तो यहाँ पे EMF का फार्मूला क्या है? EMF E इक्वल टू 1/2 BL square into omega. EMF developed across the end of the conductor rotating with angular speed omega. तो यहाँ पे 1/2 B की वैल्यू है 0.2 into 10 to the power minus 4. L square, length of a rod 1 and angular speed omega 5 radian. तो 10 to the power minus 5, 0.1 मतलब 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus 4 minus 5. तो 5 into 10 to the power minus 5 volt और 50 into 10 to the power minus 6 volt और 50 micro volt EMF developed across the end of the rod equal to 50 micro volt. ऑप्शन बी. तो फॉर्मूला ध्यान में रखो 1/2 B L square into omega. नेक्स्ट है एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L and resistance capital R move in its plane with a uniform velocity v perpendicular to the one of its side. A magnetic induction B is constant in time and space pointing perpendicular and into the plane of the loop. क्रॉस क्या इंडिकेट करने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड. ठीक है, plane of the loop exists everywhere with half of the loop outside as shown in figure. The induced EMF is. तो फिर से एक बार EMF develop across the end of the rod if length of the rod, magnetic field and velocity all are perpendicular to each other. अब देखो यहाँ ये जो सेगमेंट है of length L, तो यहाँ पे length of a rod and velocity v दोनों क्या है? पैरेलल. तो यहाँ पे कोई EMF डेवलप होगा क्या? नहीं. यहाँ पे भी लेंथ ऑफ ए रॉड एंड वेलोसिटी वी आर पैरेलल. ये तो आउटसाइड ही है, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो सेगमेंट है, तीन सेगमेंट, यहाँ पे EMF डेवलप नहीं होगा. अब देखो यहाँ ये जो सेगमेंट है ऑफ लेंथ L, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए रॉड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ ए रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे B, L और V तीनों क्या है? परपेंडिकुलर. सो EMF डेवलप is E equal to B L V. So EMF develop across the length of the conductor of length L. E equal to B L V. आगे दिन में तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का अपन कल देखेंगे. थैंक यू.